चलिए अब अगली टॉपिक में हम लोग बात करते हैं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। वित्तीय दोनों पढ़ना है ना इस साल आपको, और लागत लेखांकन, दोनों लेखांकन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। ठीक, तो इसमें हम पहले देख लें कि वित्तीय लेखांकन क्या है और लागत लेखांकन क्या है। तो लागत लेखांकन तो इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, 10-12 क्लास हो गया है लगभग। ठीक है, वित्तीय लेखांकन इसको भी हमने पहले वीडियो में डिटेल बताया है कि वित्तीय लेखांकन क्या है, जिसमें हम सौदों के लेखांकन, वर्गीकरण, समराइजेशन, परिणाम निकाले तक का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें हम जर्नल एंट्री, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, निर्वचन एवं विश्लेषण, इतने कार्य लागत वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो अब हम देखिए कौन कौन बिंदु ऐसे हैं जो समान हैं, यानी लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में कौन कौन सी समानताएं हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की समानता है और बहुत सारे इनमें अंतर है, बहुत सारे इसमें अंतर भी हैं और बहुत सारे इसमें समानताएं भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए पहले इसमें, वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन वर्तमान में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कुछ समानताएं, इनमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग समानताएं, सिमिलरिटीज की बात करेंगे। ठीक, सिमिलरिटीज की हम बात करें, कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं इसमें। ठीक, यानी कौन कौन सी समानताएं हमारे इसमें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि देखो दोनों क्या हैं, दोनों दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, सबसे पहली समानता। ठीक है, दोनों दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित हैं। दोनों क्या हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित हैं। दोनों क्या हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित हैं हमारे वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन दोनों। क्लियर, तो दोनों, क्योंकि दोनों के यहाँ डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग होता है। दोहरा लेखा प्रणाली सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो पढ़ाया जाएगा तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, ठीक, दूसरी समानता है दोनों में खाते बनाए जाते हैं। ठीक, दोनों में विवरण बनाए जाते हैं। दोनों में खाते बनाए जाते हैं और दोनों में विवरण बनाए जाते हैं। अगली समानता क्या है, दोनों में लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक, दोनों में लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्लियर, दोनों में हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं। ठीक, क्लियर, तो दोनों में
अब ये कुछ समानताएं हैं, दोनों दोहरा प्रणाली पर आधारित हैं, दोनों में खाते बनाए जाते हैं, दोनों में विवरण बनाए जाते हैं और दोनों में लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। एक आध समानताएं और है, वो भी लिख देता हूं आपको। दोनों में सामग्री, श्रम तथा व्यय की लागत ज्ञात की जाती है या व्यय को लिखा जाता है, ऐसे लिख लो। लागत ज्ञात तो लागत लेखांकन में करते हैं, व्यय को लिखा जाता है। ठीक। और एक समानता है, दोनों में नीति निर्धारण होता है, दोनों में नीति निर्धारण होता है। यानी नीति निर्धारण का काम दोनों में होता है, इसमें भी और उसमें भी। बात समझ में आ गया? पक्का? तो ये कुछ विशेषताएं थी, और भी हैं। अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा, प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा, एक और चाहे नोट कर लें। दोनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा होता है। दोनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा होता है, दोनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये इतने काम जो हैं वो सामान्यतः वो दोनों में होते हैं। ठीक? क्लियर? तो ये हमने किसकी बात की? समानताओं, सिमिलरिटीज की बात की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? जैसे बहुत सारे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सब कास्ट अकाउंट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर जाते हैं, ये सब सिमिलरिटीज हैं। अब डिफरेंस क्या है? सबकी आर्थिक स्थिति अलग है, सब लोग अलग अलग से आए हैं, सबकी मोबाइल अलग है, सबका चेहरा अलग है, सबके संबंध अलग हैं। ठीक है? ये तमाम सारी अंतर, तो इन दोनों में समानताएं भी पाई जाती हैं। और अब हम लोग इसकी बात करेंगे डिसिमिलरिटीज, अर्थात असमानताएं। कौन कौन सी असमानताएं या कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे अंतर भी हैं, तो उन अंतर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुछ प्रमुख अंतर, वैसे तो अंतर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहला अंतर है लेखों का प्रयोग। लेखों का प्रयोग। ठीक? लेखों का प्रयोग यानी कौन लोग वित्तीय लेखांकन का प्रयोग करते हैं और कौन लोग लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। वित्तीय लेखांकन का प्रयोग सभी व्यवसायी करते हैं, ठीक है, जबकि लागत लेखांकन का प्रयोग केवल उत्पादन करने वाले प्रयोग करते हैं, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन करते हो चाहे वो सेवाओं का उत्पादन करते हैं। समझ में आ गया? लिख लीजिए डैश करके, ये हेडिंग डाल लीजिए, इसे हेडिंग में लिख लीजिए। वित्तीय लेखांकन का प्रयोग सभी व्यवसायी करते हैं। वित्तीय लेखांकन का प्रयोग सभी व्यवसायी करते हैं, जबकि लागत लेखांकन का प्रयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन
करने वाले ही करते हैं। अंतर समझ में आ गया? ठीक। दूसरा, व्ययों का लेखा। व्ययों का लेखा। वित्तीय लेखांकन में सभी व्ययों का लेखा किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में सभी व्ययों का लेखा किया जाता है। जबकि लागत लेखांकन में केवल सामग्री, श्रम एवं व्यय तथा साधारण व्ययों का ही लेखा होता है। ठीक। अगला, लाभ का निर्धारण। लाभ का निर्धारण। लाभ का निर्धारण, तीसरा पॉइंट। ठीक, लाभ का निर्धारण। वित्तीय लेखांकन में लाभ का निर्धारण वर्ष के अंत में होता है। जबकि लागत लेखों में वस्तुओं का उत्पादन करते समय ही लाभ जोड़ दिया जाता है। ठीक। अगला, अनुमानित व्यय। ठीक। अनुमानित व्यय। ठीक। अनुमानित व्यय का अर्थ यह है कि वित्तीय लेखांकन में केवल यथार्थ व्यय लिखे जाते हैं, अनुमानित व्यय नहीं लिखे जाते, जबकि लागत लेखांकन में अनुमानित व्यय ही लिखे जाते हैं। लिख लीजिए, वित्तीय लेखांकन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल यथार्थ मतलब वास्तविक, केवल यथार्थ
व्यय ही लिखे जाते हैं, जबकि 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 लागत लेखांकन में अनुमानित व्ययों का लेखा किया जाता है। जबकि लागत लेखांकन में अनुमानित व्ययों का लेखा किया जाता है। लेखा किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? और भी तमाम सारे हैं, लेकिन उससे कोई खास मतलब नहीं, जो बेसिक अंतर हमने आपको बताया। ठीक, जैसे वित्तीय लेखांकन में निविदा मूल्य की गणना नहीं की जाती, लागत लेखांकन में निविदा मूल्य की गणना की जाती। वित्तीय लेखांकन में लाभ हम अंतिम में निकालते हैं, लागत लेखांकन में हम लाभ जोड़ करके ही तब बेचते हैं वस्तु को। तीसरी बात है, जितने भी असामान्य हानियां हैं वो हम वित्तीय लेखांकन में तो शामिल करते हैं, लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। कुछ ऐसे व्यय हैं जो वास्तव में वित्तीय लेखांकन में शामिल किए जाते हैं, जैसे गैर संचालन व्यय, विनियोगों पर ब्याज है, संपत्तियों की बिक्री पर हानि है। ठीक है, तो ये सब आय या हानि वित्तीय लेखांकन में शामिल किए जाते हैं, लेकिन लागत लेखांकन में शामिल नहीं किए जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ अंतर हो गए जो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में अंतर है। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? तो ये टॉपिक आपका लगभग एक चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल चैप्टर बीच में उठाएंगे अगले से, जिससे मतलब कल से, जिससे आपको कुछ न्यूमेरिकल पता चले। ठीक, फिर लोग आएंगे तो फिर थ्योरी की कुछ बात हो जाएगी। ठीक है? क्लियर?